Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well and you must have revised your previous lectures. So today we are going to do remaining part of this topic 9.2, that is branches of physics. Yesterday we have discussed mechanics, heat and thermodynamics, acoustics, optics, electromagnetism and quantum mechanics. और मैंने आपसे कहा था कि आपने इनको लर्न करना है. Today we are going to study about relativistic mechanics. So introduction पढ़ते हुए मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया था. One was space and one was time. And I told you a space is just like a fabric, plastic fabric होता है. And this is 3D. और time इसमें क्या है आपके पास? इसके अंदर ही time एक fourth dimension है. So, in relativistic mechanics, we study the relationship between space and time. So, it explains how space and time, they are not absolute quantities, but they are related to the observer. यानी एक observer जैसे इन्हें observe करता है कि उस पे depend करती हैं. Absolute means ये by nature जो है ये ऐसी quantity नहीं है जो अपने आप को change ना करे. With respect to time, और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ये क्या करते हैं, अपनी जो इनकी आप कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. सो इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड. सो ये किन के दरमियान, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, किन के दरमियान रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम, और ये कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ग्रेविटी के साथ और स्पीड के साथ. अब आपको यहाँ पे एक आइंस्टाइन का जो व्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्पेस एंड टाइम कर्वेचर शो किया गया और उसमें हमने अर्थ को शो किया है. सो ये जो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है, जितने मैसिव ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर प्लेस्ड होते हैं ये उतना अपने आप को सेंट्रल पोर्शन से इस तरह से बेंड करता है. अब अर्थ की जगह अगर मैं सन ले लूं तो सन उस अपने आप को मजीद बेंड करेगा. सो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम स्ट्रेचेबल है, ये अपने आप को क्या करता है, स्ट्रेच करता है जब आप इसको किसी कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस करते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है. इट इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स. तो इसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, आप न्यूक्लियस को डिस्कस करते हो, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शंस विल हैपन. और इस टाइप के रिएक्शंस को हम, जो कि आपके पास हम कह सकते हैं फिशन या फ्यूजन रिएक्शंस या एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, या प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑन सन, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंडर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स. पार्टिकल्स में हम किसको डिस्कस करते हैं, पार्टिकल्स में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. सो कल मैंने आपसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी बात की थी. कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स हैं आपके पास. यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये कितने क्वार्क्स से मिलके बना है, अप है, डाउन है, कितने अप क्वार्क्स हैं, कितने डाउन क्वार्क्स हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं. टोटल हमारे पास क्वार्क्स की 6 टाइप्स होती हैं. अप है, डाउन है, स्ट्रेंज होता है, चार्म होता है, टॉप होता है, बॉटम बॉटम होता है. तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन के अंदर एक अप और 2 डाउन क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि न्यूट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इसका क्या मतलब है, आपका न्यूट्रॉन क्या है, एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिविजिबल है. इसके इनसाइड क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्वार्क्स. यानी किससे मिलके बना है, क्वार्क्स से मिलके बना है. सिमिलरली प्रोटॉन भी है. प्रोटॉन में क्या होगा, प्रोटॉन में आपके पास एक डाउन और 2 अप क्वार्क्स होते हैं. नेक्स्ट ब्रांच इज आवर ब्रांच नंबर 10, दैट इज एस्ट्रोनॉमी. Astronomy means we are going to study about the astronomical or celestial bodies, like we have different planets, stars and galaxies. तो हम इनको स्टडी करते हैं. टेलीस्कोप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स हैं हमारे पास. जेम्स वेब टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, इसके बारे में आप लोगों ने सर्च करनी है और रीड करना है. सो कैसे ये टेलीस्कोप्स हमें आउटर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं. ओके, सो कॉस्मोलॉजी क्या है हमारे पास, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी?
कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं लार्जर स्ट्रक्चर्स को और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स को। बेसिकली इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि आपकी यूनिवर्स कैसे बनी, टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और इवेंचुअली यूनिवर्स एंड कैसे होगी। सो कॉस्मोलॉजी में हम इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे कि आप डायमंड के स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया होगा। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो आज का टास्क है वो यही है कि आपने इन रिमेनिंग 6 ब्रांचेस की डेफिनेशंस को और उनके सामने ही उनकी एग्जांपल्स गिवन हैं, फिगर्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट एग्जांपल्स आपके माइंड में होनी चाहिए, डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो ये सबकी ये वाली जितना पार्ट होता है ये इन सब में डेफिनेशन का पार्ट है और इसके साथ साथ आपने ये फिगर में एग्जांपल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।